रात असामान्य रूप से शांत थी। कपिलवस्तु के जंगलों में हल्की सी धुंध तैर रही थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ, जैसे खुद प्रकृति किसी महान घटना की गवाह बनने को तैयार हो। वह रात जब सिद्धार्थ गौतम अभी बुद्ध नहीं बने थे। वह रात जब एक युवा साधक ने केवल एक सांस रोककर अपने डर, शरीर, कर्म और मृत्यु सबको चुनौती दी थी। लोग कहते हैं, ग्रेटर देन मृत्यु से तेज कौन है? जिसने सांस को जीत लिया उसी ने मृत्यु को जीत लिया। और यह वही रात थी जब सिद्धार्थ ने पहली बार मृत्यु का स्वाद चखा और फिर उसे हरा दिया। सिद्धार्थ कई दिनों से तपस्या कर रहे थे। भूख कम, शरीर कमजोर, लेकिन मन अनंत शक्ति से भरा हुआ। संध्या होते ही उन्होंने अपने शिष्य कौंडिन्य को कहा, आज मैं एक गहरा अभ्यास करूंगा। अगर किसी भी तरह की आवाज सुनो या जंगल में कुछ अजीब लगे तो हस्तक्षेप मत करना। कौंडिन्य चौंक गया, भगवान, ये जंगल तो अभी शिकारी जानवरों से भरा है और आपकी तबीयत भी कई दिनों से कमजोर है। सिद्धार्थ ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जब मन डर में है तब शरीर सुरक्षित नहीं रहता और जब मन निर्भय है तब मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाती। उसके बाद वे अकेले जंगल के गहरे हिस्से में चले गए। जंगल में एक विशाल शिला थी, ठंडी, कठोर और शांत। सिद्धार्थ उस पर बैठे जैसे कोई योद्धा युद्ध भूमि में बैठता है। उनकी आंखें आधी बंद, सांसें धीमी होने लगीं, लेकिन अचानक जंगल में एक अजीब आवाज गूंजी, मानो कोई भारी प्राणी झाड़ियों को चीर कर आ रहा हो। दूर से पीली आंखें चमकी। कौंडिन्य ने चिल्लाया, स्वामी, ये तो मरगिल्ला जंगली तेंदुआ है। सिद्धार्थ ने हाथ उठाकर संकेत किया, शांत, और आंखें बंद कर लीं। तेंदुआ धीरे धीरे पास आया। सभासद सोच रहे थे, आज सिद्धार्थ की मृत्यु निश्चित है, लेकिन सिद्धार्थ बिल्कुल शांत, किसी पत्थर की तरह स्थिर, कोई हलचल नहीं। तेंदुआ उनके चारों ओर घूमता रहा, सूंघता रहा, गर्जना करता रहा, लेकिन सिद्धार्थ की सांस और धीमी हो रही थी, धीमी और धीमी, मानो वह अपने शरीर से अलग हो रहे हों। अब उनकी सांस लगभग न दिखाई दे रही थी, न महसूस। तेंदुआ भ्रमित हो गया, क्या ये जीवित है या पहले से मृत शरीर है? कुछ पल बाद वह शांत होकर पीछे हट गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दूर कर दिया हो। कौंडिन्य और अन्य शिष्य हैरान थे, क्या मृत्यु खुद डर कर लौट गई? ये सिर्फ बाहरी जोखिम नहीं था, जो भीतर चल रहा था वह उससे भी भयावह था। जब इंसान सांस रोकता है, शरीर में 3 चीजें होती हैं। 1, प्राण ऊर्जा ऊपर उठती है। 2, मन स्थिर होकर डर पैदा करता है। 3, शरीर चेतावनी देता है, मर जाओगे। सिद्धार्थ यह सब महसूस कर रहे थे, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। उनके भीतर एक युद्ध शुरू हो चुका था, शरीर बनाम चेतना। धीरे धीरे शरीर ने हार माननी शुरू कर दी। हृदय धड़कन कम हो गई, नाड़ी धीमी पड़ गई। शरीर ने सोचा, हम मर रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेतना हूँ, जिसे कोई मृत्यु नहीं छू सकती। और उसी क्षण उनका डर टूट गया। जब मृत्यु बहुत करीब आती है तो साधक एक अद्भुत दृश्य देखता है, एक काली, ठंडी, भयानक परछाई। सिद्धार्थ ने पहली बार उसे महसूस किया। वह परछाई फुसफुसाई, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम्हारी सांस खत्म हो रही है, तुम मर जाओगे। लेकिन सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, अगर सांस जाने से मैं मरता हूँ तो जन्म लेते ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि पहली सांस से पहले तो मैं था ही। मृत्यु चौंक गई। ये पहली बार था जब किसी साधक ने उससे इस तरह बात की थी। अब उनकी सांस पूरी तरह रुक चुकी थी, शरीर जैसे ठंडा पड़ने लगा था। शिष्य सोच रहे थे, स्वामी अब नहीं रहे, लेकिन सिद्धार्थ ने भीतर एक ऐसी शांति अनुभव की जो आज तक किसी ग्रंथ में भी नहीं वर्णित। तो कैसी शांति थी वह? न कोई विचार, न कोई डर, न कोई अतीत, न कोई भविष्य, न कोई शरीर का बोझ, बस केवल अस्तित्व। ये वही क्षण था जहाँ साधना अपने शिखर पर पहुँचती है। यही वह अवस्था है जहाँ मृत्यु का कोई अधिकार नहीं चलता। कुछ मिनट बीत गए। शरीर तो पहले ही सरेंडर कर चुका था, लेकिन आत्मा अभी जागृत थी। मृत्यु ने आखिरी बार कहा, सिद्धार्थ, मैं हार रही हूँ, लेकिन तुम मानव हो, तुम हर बार नहीं जीत पाओगे। सिद्धार्थ मुस्कुराए, मैं जन्म से मानव हूँ, लेकिन सत्य की खोज में मैं चेतना बन चुका हूँ। चेतना को तुम छू भी नहीं सकती। और मृत्यु पीछे हट गई। पृथ्वी पर शायद ये पहला क्षण था जब किसी साधक ने सिर्फ सांस रोककर मृत्यु को हराया था। कौंडिन्य चीख उठा, स्वामी, सांस फिर से आने लगी है। सिद्धार्थ ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनकी आंखों में एक ऐसा तेज था जो पहले कभी नहीं देखा गया था, मानो किसी ने अंधेरे में एक नया सूरज जलाकर रख दिया हो। उन्होंने कहा, कौंडिन्य, आज मैं मृत्यु से मिला और मैंने देखा मृत्यु एक भ्रम है। कौंडिन्य रो पड़ा, स्वामी, ये तो असंभव है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, असंभव वही है जिसे मन मानने से डरता है। उस रात सिद्धार्थ ने एक रहस्य को समझा, ग्रेटर देन सांस ही जीवन का द्वार है। जिसने सांस को जीत लिया
उसने संसार को जीत लिया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, 1. सांस डर को मिटाती है। 2. सांस आपको मृत्यु के करीब ले जाकर पुनर्जन्म कराती है। 3. सांस मन को बंद कर देती है। 4. सांस आत्मा को जागृत करती है। तभी सिद्धार्थ के भीतर पहली बार बुद्ध होने की दिशा खुली। सूरज उग चुका था। कौंडिन्य ने आगे बढ़कर सिद्धार्थ के चरण छुए। स्वामी, आप पूरी रात बिना सांस के रहे, आपने मृत्यु को कैसे हरा दिया? सिद्धार्थ मुस्कुराए, मैंने मृत्यु को नहीं हराया, मैंने बस उसे देखा और उसे समझ लिया। कौंडिन्य चौंक गया, लेकिन क्या मृत्यु दिखाई देती है? सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, हाँ कौंडिन्य, जब साधक की सांस रुक जाती है तो मृत्यु एक परछाई बनकर प्रकट होती है, लेकिन वह सिर्फ शरीर को छू सकती है, चेतना को नहीं। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, जैसे रात की सारी परीक्षा उनके भीतर ज्ञान बनकर जम गई हो। बुद्ध बनने की राह में कुछ अनुभव केवल अकेले किए जाते हैं, बिना गुरु, बिना ग्रंथ, बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी उम्मीद के। सिद्धार्थ जानते थे कि उस रात जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। उन्होंने शिष्यों से कहा, आज मैं और भी गहरे उतरूंगा, क्योंकि मृत्यु को हराना उद्देश्य नहीं था, उसे समझना उद्देश्य है। शिष्य डर गए, स्वामी, ये प्राणघातक हो सकता है। सिद्धार्थ बोले, जो मृत्यु से डर कर जीता है वह जीता ही कब है? आज मैं जीवन का सत्य खोजूंगा। सिद्धार्थ फिर उसी जगह पहुंचे, वही पत्थर, वही जंगल, वही शांति। उन्होंने आंखें बंद की और सांस को बहुत धीरे धीरे भीतर रोक लिया। धीरे धीरे शरीर का बोझ मिटने लगा, आवाजें गायब, हवा का स्पर्श भी गायब। अब उन्होंने महसूस किया, उनकी चेतना शरीर से निकलकर ऊपर उठ रही है। इंसान को लगता है कि मौत शरीर को ऊपर से खींच कर ले जाती है, पर सच यह है, चेतना स्वयं शरीर को छोड़ती है। ये किसी स्वप्न जैसा नहीं था, ये पूरी तरह जागृत अनुभव था। जब चेतना ऊपर उठती है तो साधक अजीब दृश्य देखता है। वह खुद को देख सकता है, अपना शरीर, अपना चेहरा, अपनी सांसें, अपनी धड़कन। सिद्धार्थ ने भी यही देखा। उन्होंने देखा, वह नीचे बैठे हैं, उनका शरीर स्थिर है जैसे कोई मूर्ति, लेकिन उनकी चेतना ऊपर तैर रही थी, हल्की प्रकाश जैसी। उनके सामने एक दृश्य खुला, उनकी मृत्यु का दृश्य। उन्होंने एक बूढ़े सिद्धार्थ को देखा, एक झोपड़ी में बैठा हुआ, सफेद बाल, शांत चेहरा। फिर धीरे से उसकी सांस बंद होती है और वह चला जाता है। सिद्धार्थ चौंक गए, क्या यह मेरा भविष्य है? क्या यह मृत्यु का संकेत है? लेकिन भीतर से आवाज आई, ये सिर्फ संभावनाओं में से एक है, कुछ भी तय नहीं है। ध्यान में आवाज फिर आई, सिद्धार्थ, मृत्यु कोई अंतिम सत्य नहीं, लेकिन जीवन भी पूरा सत्य नहीं। सिद्धार्थ ने पूछा, तो क्या सत्य है? उत्तर मिला, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी मृत्यु तय करते हैं और तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारा अगला जन्म लिखती है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मृत्यु भी बदल सकती है? उत्तर, हाँ, लेकिन केवल वही बदल सकता है जो अपने सांस, कर्म और मन का मालिक बन जाए। सिद्धार्थ समझ चुके थे कि सांस रोकना केवल शरीर का अभ्यास नहीं, ये कर्म बदलने की कुंजी है। अब ध्यान और गहरा गया। मृत्यु का वही साया आसपास घूमने लगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज अलग थी, घृणा नहीं बल्कि सम्मान से भरी। मृत्यु ने कहा, सिद्धार्थ, मैं हर किसी को हराती हूँ, पर तुमने मुझे समझकर मेरी सीमा को देख लिया है। सिद्धार्थ शांत थे। मृत्यु बोली, तुम अब मुझसे डरते नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छू नहीं सकती। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या हर मनुष्य यह अवस्था पा सकता है? मृत्यु हंसी, हाँ, लेकिन लगभग कोई नहीं पाता, क्योंकि हर किसी का मन उसकी सांसों का मालिक है और मन ही सबसे बड़ा दास है। सिद्धार्थ ने कहा, मैं ये ज्ञान दुनिया को देना चाहता हूँ। मृत्यु बोली, तो याद रखना, यदि सांस पर अधिकार मिल गया तो शरीर, मन, भाग्य और मृत्यु सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। सिद्धार्थ की चेतना और भी ऊंची हुई। अब उन्होंने महसूस किया कि पेड़ों में हिलती हवा भी सांस है, नदियों की लहरें भी सांस हैं, पर्वत की शांति भी सांस है, धरती की कंपन भी सांस है और स्वयं ब्रह्मांड भी सांस लेता है। उन्होंने अनुभव किया, जिसने अपनी सांस देख ली उसने ब्रह्मांड को देख लिया। ये वो ज्ञान था जो हजारों साल बाद भी विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जब साधक की चेतना लंबी यात्रा करके वापस लौटती है तो शरीर जन्म जैसा अनुभव करता है। पहली सांस मानो किसी नवजात की पहली रोशनी हो। सिद्धार्थ की सांस वापस शुरू हुई, शरीर ने हल्की कंपकंपी ली, चेहरा तेज से भर गया। कौंडिन्य और शिष्य दौड़े, स्वामी, क्या आप ठीक हैं? सिद्धार्थ बोले, हाँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ। जो आज देखा उसने मुझे बदल दिया है। उनकी आंखों में आंसू थे, आनंद के, मुक्ति के, एक नए जन्म के। सिद्धार्थ ने शिष्यों को बुलाकर कहा, आज के अनुभव ने मुझे 3 बातें सिखाई। तारांकन, तारांकन एक मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि मन की एक परछाई है। तारांकन, 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 तारांकन 2 शरीर को हराने से मृत्यु जीतती है,
लेकिन मन को हराने से मृत्यु हारती है। तारांकन 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 3 सांस जीवन का सबसे बड़ा पुल है, जिससे पार जाओ तो अमृतत्व दिखता है। अगली रात जंगल पहले से ज्यादा शांत था। न हवा, न पक्षियों की आवाज, मानो पूरा वातावरण किसी महाशक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। सिद्धार्थ जानते थे पहली 2 रातें केवल शुरुआत थीं। अब वह रात आने वाली थी जिसमें उन्हें अपने भीतर छिपी प्राण शक्ति को जगाना था। कौंडिन्य ने चिंतित होकर कहा, स्वामी, कल जो हुआ वह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं थी। अगर आज और आगे बढ़े तो। सिद्धार्थ मुस्कुराए। कौंडिन्य, जब साधक ऊंची सीढ़ियां चढ़ता है तो नीचे देखना खतरनाक होता है। आज मैं सिर्फ ऊपर देखूंगा, जो सिर्फ महान ऋषियों को पता था। तारांकन। सिद्धार्थ शिला पर बैठे और बोले, आज मैं दुनिया की सबसे पुरानी प्राण साधना करूंगा। ये वही विधि है जिसे ऋषि अगस्त्य, भृगु और नचिकेता ने किया था। कौंडिन्य बोले, स्वामी, वह तो अत्यंत खतरनाक साधना मानी जाती है। सिद्धार्थ ने कहा, सांस रोकना खतरनाक नहीं, पर सांस के बिना मन से लड़ना खतरनाक है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और तब शुरू हुआ वह अभ्यास जो आज भी दुनिया में गिने चुने योगी ही जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं सांस रोकना मतलब उसे बंद करना, लेकिन सिद्धार्थ ने पहला रहस्य बताया। सांस को रोकना मतलब उसे अपने नियंत्रण में लेना। सिद्धार्थ की सांसें धीरे धीरे लंबी होने लगीं। एक श्वास लगभग 30 सेकंड की, फिर 40 सेकंड, फिर 50 सेकंड। जंगल की हवा भारी होने लगी, मानो वातावरण भी सांसें रोक रहा हो। कुछ मिनटों बाद सिद्धार्थ ने सांस अंदर भरी और उसे रोक दिया, लेकिन ये साधारण रोकना नहीं था। सांस ऊपर उठने लगी, पहले नाभि, फिर हृदय, फिर कंठ, फिर आज्ञा चक्र। शरीर मानो अंदर से जल उठा। सिद्धार्थ के शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी। कौंडिन्य कांप उठा। स्वामी के शरीर से प्रकाश। ये वह अवस्था थी जहां सांस प्राण बन जाती है और प्राण अग्नि जलते ही 3 चीजें होती हैं। 1, शरीर हल्का, 2, मन शांत, 3, चेतना जागृत। और इसी अवस्था में मृत्यु फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कमजोर थी, डरी हुई, कांपती हुई। मृत्यु बोली, सिद्धार्थ, पहली रात तुमने मुझे देखा था, दूसरी रात तुमने मुझे समझ लिया, लेकिन आज तुम मुझे भस्म कर दोगे। सिद्धार्थ मौन रहे। वे अपनी श्वास में डूबे हुए थे, अचल, स्थिर, पूर्ण। मृत्यु ने कहा, तुम अब एक साधारण मानव नहीं रहे। तुम्हारी सांस अब शरीर की नहीं, चेतना की हो गई है। इतना कहकर मृत्यु उनके सामने झुक गई। कौंडिन्य स्तब्ध। क्या मृत्यु भी किसी साधक के सामने झुकती है? सिद्धार्थ ने मन ही मन उत्तर दिया, अगर मन जीत जाए तो मृत्यु का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। अब जो होने वाला था उसे बहुत कम ऋषियों ने अनुभव किया है। सिद्धार्थ की प्राण शक्ति ऊपर उठ रही थी और अचानक उन्होंने शरीर छोड़ दिया। यह मौत जैसी अवस्था थी, लेकिन दिव्य मृत्यु। शरीर ठंडा पड़ गया, नाड़ी रुक गई, धड़कन मिट गई। कौंडिन्य चिल्लाया, स्वामी, स्वामी, ये तो मृत्यु है। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर कुछ और ही चल रहा था। जब चेतना शरीर से बाहर निकलती है तो उसे अपना शरीर एक निर्जीव वस्तु जैसा लगता है। सिद्धार्थ ने भी यही देखा। उन्होंने स्वयं को बाहर से देखा। उनका शरीर शांत, स्थिर, कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं, लेकिन उनकी चेतना अत्यंत विशाल, आकाश जितनी बड़ी। सिद्धार्थ को लगा कि ब्रह्मांड में एक ही चीज है, चेतना। न समय, न जीवन, न मृत्यु। समय केवल शरीर पर चलता है। शरीर जब रुक जाता है तो समय भी रुक जाता है। सिद्धार्थ ने देखा, ना सूरज चल रहा है, ना चांद, ना हवा, ना पत्तियां, सब कुछ स्थिर, एकदम स्थिर। उन्होंने पूछा, क्या समय सच में अस्तित्व रखता है? जवाब आया, समय शरीर में है, आत्मा में नहीं। और एक साधक पहली बार समझ गया, जिसने सांस को रोक लिया उसने समय को भी रोक लिया। सिद्धार्थ की चेतना ब्रह्मांड में घुल रही थी। तभी एक महान प्रकाश प्रकट हुआ, मानो आकाश स्वयं बोल रहा हो। आवाज आई, सिद्धार्थ, तुम 3 रातों में वह पा चुके हो जिसे ऋषियों ने वर्षों में पाया। तुम अब संसार को दिखाओगे कि जीवन सांस से बनता है और मृत्यु भी सांस से मिटती है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मेरे भीतर प्रकाश है? उत्तर, प्रत्येक जीव में प्रकाश है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे देख नहीं पाता। सिद्धार्थ शांत हो गए। ये वह उत्तर था जिसकी तलाश उन्होंने 6 वर्षों से की थी। अब सिद्धार्थ का शरीर 3 घंटों से मृत अवस्था में था। कौंडिन्य रो रहा था, स्वामी चले गए, अब कौन हमें मार्ग दिखाएगा? लेकिन अचानक शरीर में हल्की सी कंपन हुई, फिर एक लंबी सांस, फिर दूसरी, फिर तीसरी। सिद्धार्थ की आंखें खुलीं और पहली बार उनकी आंखों में वह दिव्य तेज था जिसे बाद में दुनिया ने बुद्ध का तेज कहा। कौंडिन्य दौड़ा, स्वामी, आप जिंदा हैं। सिद्धार्थ मुस्कुराए। कौंडिन्य, चेतना मरती नहीं, शरीर थक सकता है लेकिन आत्मा नहीं। सिद्धार्थ ने शिष्यों से कहा, आज मैंने 3 सत्य सीखे,
तारांकन तारांकन एक प्राण शक्ति जगते ही मन, शरीर और मृत्यु सब छोटे हो जाते हैं। तारांकन 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 दो चेतना शरीर से अलग है, इसलिए मृत्यु केवल शरीर का अंत है। तारांकन 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 तीन जिसने सांस का नियंत्रण पा लिया वह ब्रह्मांड से संवाद कर सकता है। तारांकन तारांकन ये तीन रातें उनके बोधि वृक्ष की ओर पहला कदम थीं।